क्या काम करना चाहते हो? कोई ऐसा काम जिसकी वजह से बेइंतहा दौलत कमा सको। तब तो तुम बिल्कुल सही जगह आ गए हो। समझ लो अब तुम्हें वो रास्ता मिल गया तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। देवराज, मैं पाक परवरदिगार का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे दुनिया की हर नेमत से माला माल किया। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक कमी थी कि मेरे बाद मेरे साम्राज्य का वारिस जानशीन नहीं था। आज परवरदिगार ने वो कमी भी पूरी कर दी। जुर्म की दुनिया भरोसे की बुनियाद पर चलती है। तुमने मेरा भरोसा जीत लिया है, इसलिए आज से मेरी ये कुर्सी तुम संभालोगे। ओए मेरे वीर, हुण खुश हो जा तो खुश है। ओए दादा वीर दी गद्दी संभाल ले तू। आज से दुनिया तुम्हें देवराज के नाम से नहीं बल्कि मेरे मरहूम गुरु दादा ठाकुर के नाम से जानेगी। कहने को तो ये जुर्म की कुर्सी है, लेकिन इसी कुर्सी पर बैठकर मैंने हमेशा इंसाफ किया है और इसी कुर्सी के साथ मैं अपने आदर्श, अपने उसूल भी तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। ओए वाहे गुरु, साढ़े वीर नो लंबी उम्र दे। ओए दादा ठाकुर आपके आदर्शों और उसूलों को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। दुश्मन को भूलना या माफ करना हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है। बड़ा अच्छा किया तुमने जो अन्ना पावले को खत्म कर दिया। दादा ठाकुर, मैं तुम्हारे बाप की तरह हूं और ये सब तुम्हारे दोस्त हैं। ये मगर आज के बाद तुम इससे अपना सच्चा साथी समझना, क्योंकि जुर्म की दुनिया में वफादार दोस्त कभी भी गद्दारी कर सकता है, मगर तुम्हारा ये ऐसा साथी होगा जो तुमसे कभी गद्दारी नहीं करेगा। लो, आपकी इस नसीहत के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है अकबर चाचा। एक बार जो इस रिवॉल्वर को जीने का सहारा बना लेता है, फिर सारी जिंदगी उसको इसी के सहारे जीना पड़ता है। भाई रंजीते, दादा ठाकुर कहाँ हैं? उनसे कहो देर हो रही है, मंत्री जी से मिलने जाना है। ओए साडा वीर जरा तैयार श्यार होके आ रहा है। हुणे आ रहा है पाजी। वाह दादा ठाकुर वाह, माशाल्लाह बहुत जच रहे हो। चलो। सॉरी, मैं शराब नहीं पीता। माधुर साहब, मैंने आपको विवेक के साथ यहां इसलिए नहीं बुलाया कि आपका बेटा मेरी बहन को देखे और पसंद करे, बल्कि इसलिए बुलाया था कि मेरी बहन आपके बेटे को देखकर पसंद या नापसंद कर सके। खैर, आपने अपनी तरफ से रिश्ता तय कर लिया है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं हाँ या ना का फैसला मेरी बहन की मर्जी जानने के बाद ही बताऊंगा। पता नहीं तेरे माँ बाप ने तेरा नाम चीता कैसे रख दिया। तू तो मुझे भौंकने वाला जानवर लगता है। नाम चीता रख लेने से कुत्ते की जात नहीं बदल जाती। इस पिल्ले को अपने घर की चार दीवारी में बंद करके रख और इसे समझाना कि इसके खिलाफ दोबारा मेरे पास कोई कंप्लेन ना आए, क्योंकि अदालत से जब किसी को सजाए मौत मिलती है तो राष्ट्रपति के पास मर्सी अपील करके मौत से बच सकता है, लेकिन दादा ठाकुर जब किसी को मौत की सजा सुनाता है तो उसके लिए जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वेलकम वेलकम मिस्टर त्रिकाल चौधरी। लगता है तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन निकल गई है। तुम्हारी आंखें धोखा नहीं खा रही है त्रिकाल चौधरी।
ये वही हवलदार देवराज सिंह है जो तुम्हारे जुल्म की चक्की में पिसने के बाद आज दादा ठाकुर के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। हालांकि आज तुम्हारी हैसियत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं अपने पुराने दिनों को भुला नहीं और आज इस खुशी के मौके पर तुम्हें याद कर लिया। तुम्हारी तरक्की देखकर खुशी हुई, मगर तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे कामयाबी की इमारत एक बारूद के ढेर पर खड़ी है। कानून की हल्की सी चिंगारी तुम्हें और तुम्हारे नाम को मिटा सकती है। कानून कानून सिर्फ कमजोरों और मजबूरों को मिटा सकता है तिकाल चौधरी। हम जैसे लोगों के सामने कानून और कानून वालों को झुकना पड़ता है। समय की कोख से जन्म लेने वाले इस ज्वालामुखी का नाम है दादा ठाकुर। आज किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि इसके साए तक को छू सके। अरे तुम्हारे माथे से पसीना छूट रहा है तिकाल चौधरी। बेटा साहब को बियार दो। उठा लो त्रिकाल चौधरी, इस वक्त तुम्हें ठंडी बियर की सख्त जरूरत है। कम ऑन। हेलो मिनिस्टर। यह नामुमकिन है कामना। यह वो रास्ता है जिसके दाएं बाएं और पीछे मौत की गहरी खाई है। एक बार जो इस रास्ते पर चल पड़ता है वो ना पीछे मुड़कर देख सकता है और ना रास्ता बदल सकता है। जिंदगी की आखिरी सांस तक सिर्फ आगे ही चलना है। तेरा चीता पर लेटा है, मौत निगल गई उसे। वो देख, ये शहर जुर्म का भयानक जंगल है और मैं इस जंगल का शेर हूं। अगर इस जंगल में रहना है तो शेर की गुलामी करना सीख, वरना इसका जो अंजाम हुआ है तुम दोनों का भी हो सकता है। ठाकुर हम उसी के बचा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। त्रिकाल है। क्यों त्रिकाल चौधरी, चीता के खून के जुर्म में मुझे गिरफ्तार करने आए हो? गिरफ्तार करने नहीं, खबरदार करने आया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा गुंडा राज इस शहर में नहीं चलने दूंगा। क्या कर लोगे तुम? जिस दिन तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिला, मैं इस शहर से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। हाथ उठाकर आसमान छूने की बात कर रहे हो त्रिकाल चौधरी? पैर से मसल कर चिंगारी बुझाई जाती है, ज्वालामुखी नहीं। ये तो वक्त बताएगा दादा ठाकुर। वक्त की बात मत कर त्रिकाल चौधरी, वक्त अपना खेल खेल चुका है और ये वक्त का ही करिश्मा है। आज पुलिस, कानून, अदालत, इंसाफ सब आज इस दादा ठाकुर की मुट्ठी में है। मुझे मिटाने का ख्याल छोड़कर अपने बचाव का रास्ता ढूंढ, क्योंकि मैंने ही तेरा ट्रांसफर करवा के तुझे इस शहर में बुलवाया है। तूने तो मुझ पर कायरों की तरह वार किया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। अपने आप को बचाने के लिए तुझसे जो बन पड़े कर लेना। मैं तुझे बर्बाद करके ही छोड़ूंगा त्रिकाल चौधरी। ये दादा ठाकुर का वादा है।